9.6 ऑलरेडी एक्सरसाइज 9.5 पहले करा चुके हैं। हम लोगों की बुक चल रही थी बालाजी पब्लिकेशन, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग कितने फार्मूले लिख दिए हैं, पहले से फार्मूले लिख दिए हैं इसलिए क्योंकि यूज होने वाले हैं फार्मूले। ठीक है, ऑलरेडी पहले फार्मूले की बात कर चुके थे, पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कौन कौन से फार्मूले हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। हालांकि समांतर श्रेणी इस चैप्टर में है नहीं तो गुणोत्तर श्रेणी, लेकिन वहाँ पे फार्मूले समांतर श्रेणी के भी बताए थे और गुणोत्तर श्रेणी के भी बताए थे। तो यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो है हम लोग क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं कि योगफल ज्ञात करना है। पहले वाले एक्सरसाइज में क्या पूछा गया था, यानी 9.5 में पूछा गया था nवां पद ज्ञात कीजिए या पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में योगफल पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने फार्मूले अलग लिख दिए। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल दो तरीके से लिखा जाता है, डिपेंड करता है सर्वानुपात के ऊपर। अगर r ग्रेटर देन 1 है यानी r बड़ा है 1 से तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर r कम है 1 से तो ये वाला योगफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया है तब ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर अनंत से n पदों का योगफल बताइए तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे हमने लिख दिया है कि जहाँ पे r जो है सर्वानुपात है, a जो है प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, l आपका अंतिम पद है, इनफाइनाइट मतलब हुआ अनंत से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 4 है तथा सर्वानुपात जो है 5 है तो छठा पद तथा उसके 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये दिया गया कि पहला पद जो दिया है वो 4 है अर्थात एंड सर्वानुपात दिया है 5 है, यानी आज इसको लिखते हैं, सर्वानुपात को आज से लिखते हैं। तो 5 दिया है तो छठा पद ज्ञात कीजिए, यानी T6 ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को 6 पदों का योगफल यानी S6 भी ज्ञात करना है। योगफल को लिखते हैं, सम होता है उसकी इंग्लिश योग की, तो उसी से नोटेशन हो जाता है SN। ठीक है, n पद, यहाँ पे पदों की संख्या बात की जा रही है n पदों का, तो यहाँ पे लिखना है क्या हम लोगों को 6 पदों का योगफल, तो यानी S6 बोल सकते हो। तो आप लेकिन एक फार्मूला ये भी पढ़े होंगे, नवा पद वाला फार्मूला क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का, Tn = ARn-1। यहाँ पे a प्रथम पद है, r सर्वानुपात है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे भाई, छठा पद याद करना है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो Tn बराबर, यानी Tn बराबर यहाँ लिखेंगे ARn-1, यानी छठा पद, तो यानी n की जगह पे रख दीजिए क्या 6, n की जगह पे क्या रख दीजिए 6, तो हो जाएगा T6 = AR⁻6-1, या कहने का मतलब ये हुआ AR⁵। ठीक है, यानी T6 ये आएगा छठा पद, A दिया है R दिया है, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। A की जगह पे रखेंगे 4, R की जगह रखेंगे 5, 5 की पावर हो जाएगा 5, तो 4 इंटू ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, 5 बार। ठीक है, तो कर लीजिए 4 इंटू 25, यानी 25 का हो जाएगा, फिर 25 पूरे 5, ऐसे इसलिए कर रहे हैं देखिएगा। 4 25 25 का गुणा होता है 625 पूरे 5, ये भी गुणे का साइन है। तो 4 और 5 का गुणा कर लीजिए 20 हो जाएगा, 20 गुणे 625 कितना हो जाएगा 0 आएगा। अब 2 से गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 2 पंची 10, एक हाथ से 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और 2 छंग 12, 2 छंग 12, 12,500। जो छठा पद होगा यानी T6 होगा वो होगा 12,500। क्लियर, यानी ये आपका हो गया, यानी छठा पद ज्ञात हो गया। अब निकालना है कि इनका योग, यानी जो छठा पद निकल गया है और जो पद होंगे उनका योगफल ज्ञात करिए। तो हम लोग योगफल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। SN = क्या होता है, अब यहाँ पे एक बात याद करने वाली है, R पे देखिए R 1 से बड़ा है, यानी 5 जो है 1 से तो बड़ा ही है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो लिखेंगे SN = AR⁻1/r-1। तो हम लोगों को निकालना है यानी 6 पदों का योग निकालना है, तो यानी n एक प्रकार से बोल सकते हो n बराबर दिया है कितना 6, वैसे भी यहाँ लिख दिए थे n बराबर 6, यहाँ भी रख सकते हो। तो AR⁻6-1/r-1। अब a और r की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। a की वैल्यू है 4, ठीक है, r की जगह पे क्या है 5, तो 5 की पावर 6
-1/6 - 1 आर की जगह पर रखे हैं बस, तो हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 6 बार, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हमने 5, और नीचे आपका हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, 6 में से 1 जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे, आर की वैल्यू 5 रखना है, तो यहाँ पे 6 कैसे है, ये 5 रहेगा, तो 5 - 1 हो जाएगा 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए, इनका गुणा कराएंगे 25 हो जाएगा, इनका गुणा कराएंगे 25 हो जाएगा, और इनका कराएंगे 25 हो जाएगा, यानी 25 और 25 का पता है कितना होता है 625, 625 गुणे 25 और -1, 625 का गुणा करा लीजिए कहीं पे, 625 का 25 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 50 25 हासिल आए 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल आए 1, 5 6 5 30, 1 31, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 4 1 5 और 6 2 6 12 12 और ये 12 ही रहेगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 15,625, यानी 15,625 -1 ये घटा देंगे तो 15,624, ये योगफल हो जाएगा, यानी S6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। अब इसका क्वेश्चन सेकंड करते हैं, इसको रफ करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है सेकंड में ये कहा गया है कि श्रेणी दी हुई है √3 प्लस, जो श्रेणी लिखी हुई है √3 प्लस दिया है 3 प्लस 3√3 प्लस एंड सो एंड, आगे के टर्म्स नहीं दिए गए हैं, कि कितने पदों का योगफल, यानी कि कितने पदों का योगफल, यानी यहाँ पे n ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है n, यानी पद, यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने पद, तो समझ जाइए कि n निकालना है, ठीक है। तो योगफल जो जबकि दिया है कितने पदों का योगफल 39 प्लस 13√3 होगा, यानी योगफल दिया है इस प्रकार से, यानी Sn बोल सकते हो 39 प्लस कितना 13√3, एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि n पद आएंगे, भाई n निकालना है तो मान लेते हैं n पद आएंगे तो उन्हीं का योगफल जो ये होगा, तो हम लोग एक प्रकार से फाइंड करना है, क्या n फाइंड करना है। योगफल दिया है, जो श्रेणी दी हुई है ये दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना है पदों की संख्या, यानी यह निकालना। तो मान लेते हैं कि योगफल ये मान लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया भी है, तो हम लोग सूत्र ये वाला लगाएंगे योगफल वाला। तो योगफल वाला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। पहले हम लोग इससे पहचानेंगे, a बराबर है प्रथम पद कितना दिया है √3, और हम लोग क्या निकालते हैं सर्वानुपात r। तो r कैसे निकाला जाता है, ये वाला टर्म्स अपान ये वाला टर्म्स, यानी सेकेंड वाला पद यानी द्वितीय पद अपान प्रथम पद। तो क्या हो जाएगा 3/√3, इसको 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 अपान हो जाएगा √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 आ जाएगा। और भी चेक कर सकते हैं √3 ही आएगा, ठीक है। तो आपका सर्वानुपात जो है √3 है और a आपका √3 है, दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग n पदों का योगफल कौन सा अप्लाई करेंगे, अच्छा कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे n पदों का योगफल वाला, ये वाला या ये वाला। यहाँ पे √3 थोड़ा गेस करिएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.4 ऐसे समथिंग होती है, तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से ज़्यादा ही होगी वैल्यू, और इसकी वैल्यू आप लोग निकाल भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, तो क्या लिखेंगे Sn फार्मूला लिख देते हैं एक बार, a(r⁻n−1 अपान r-1), ठीक है। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे √3, और Sn दिया हुआ है पहले, तो इस साइड लिख लेते हैं 39 प्लस 13√3, तो बराबर अब लिखते हैं a की जगह पे √3, r की जगह पे क्या लिखेंगे √3, n हम लोगों को निकालना है अपॉन √3 - 1, थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ देखिए 13 × 3 लिख सकते हैं, 13 × 39, 13 × 3 प्लस 13√3 √3, और ये छोटा ब्रैकेट थोड़ा ये बड़ा बना लीजिए, √3 की पावर n-1, और ये बड़ा ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट पोस्ट ये √3 - 1। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 3 को √3 दो बार लिख सकते हैं, ये काम इसलिए कर रहे हैं, देखो 3 को हम √3
मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं प्लस 13 √3। ये काम इसलिए कर रहे हैं थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो √3 ब्रैकेट लगाया, ये √3 पावर n -1 और ये ब्रैकेट क्लोज अपान √3 माइनस। अब यहाँ देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। तो क्या 13 √3 बाहर ले सकते हैं? 13 √3 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? केवल √3 बचा। क्या बचा? √3 प्लस यहाँ क्या बचा? 1, क्योंकि 13 √3 तो बाहर ले लिया था। अब यहाँ से कुछ हमको आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। √3 ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, √3 की पावर n -1, थोड़ा छोटा लिख गया है, नीचे रहेगा √3 -1। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसके अपान 1 मानिए, इसके अपान 1 मानिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, नहीं तो ये गुणा करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिएगा, जब गुणा कराएंगे तो 13√3 और ये देखो लिखा है a + b और ये आ जाएगा a - b। तो आप लोग एक लाइन में कर लेंगे, यानी a + b, a - b क्या होता है? a² - b², यानी हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बराबर में 1 से गुणा कराएंगे तो वही टर्म्स आएगा, बराबर में हो जाएगा √3 और ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट थोड़ा लगा लिया, उससे पावर n -1। ये क्लियर हुआ? अब ये √3 देखो 13 के गुणे में लिखा है, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा? 13, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इक्वल टू √3 की पावर n -1। तो ये क्या हो जाएगा? 13 × 2 है ना, इक्वल टू √3 की पावर n, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, -1। क्लियर हुआ? अब 13 दूना हो जाएगा 26 बराबर √3 की पावर n और -1 को इस साइड ले आइएगा, तो 26 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू √3 की पावर n, या ऐसे लिख सकते हो √3 की पावर n, इस साइड लिख लो, √3 की पावर n बराबर 26 से कितना आ जाएगा? 27। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगा लीजिए, 27 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? अगर फैक्टर किया जाए, गुणनखंड किया जाए, तो 3 × 3 × 3 3 कानून और 27, तो यानी 3 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते, सॉरी 3 की पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। 27 की जगह पे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो फिर हम लोगों को बनाना है √3, तो √3 अगर बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे? तुलना कर देंगे, क्योंकि आधार बराबर हो जाए तब घाते भी बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हो क्या? √3 × √3 है ना, 3 को लिख सकते हो √3 × √3, यानी कहने का मतलब √3 का स्क्वायर, यानी 3 की जगह पे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। बात तो वही है, सॉरी 3 को, हाँ ठीक है, यानी इसको लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यानी 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और ये पहले से घात है तो हम ब्रैकेट ये वाला लगा लेंगे 3, और ये बता भी चुके होंगे, a की पावर अगर 2 है और पावर ये लगा है 3, तो हो जाएगा a की पावर, यानी ये घाते गुणा हो जाएंगी, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 2 3 6। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, तो √3 की पावर n बराबर √3 की पावर 2 3 6। ठीक है, अब देखो बेस यानी आधार बराबर है, तो हम लोग घाते भी बराबर लिख देंगे, यानी n बराबर क्या आ जाएगा? 6। बस ये हम लोगों को निकालना भी था क्वेश्चन में। तो n पदों का क्या बोला गया, यानी n हम लोग पदों की संख्या बताना था, तो ये हो जाएगा 6 पदों की संख्या होगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 2। अब थर्ड इसको रफ करने के बाद कराते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दिया है 7 और क्या दिया है, तथा अंतिम पद 448 है, यानी L बराबर 448 है। अंतिम पद को L से लिखते हैं, यहाँ पे बताइए। ठीक है, और क्या दिया है? तथा योग, यानी पहला पद 7 तथा अंतिम पद 448 तथा योग भी दिया हुआ है। इस प्रकार से ऐसे बोल सकते हो, ये दिया कितना है? 889। ठीक है, ये दिए हैं, तो उसका सर्वानुपात तथा कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी R निकालना है और क्या निकालना है? कुल पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या किससे लिखते हैं? n से।
यानी r निकालना है और n निकालना है। तो देखिएगा कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग। अंतिम पद दिया है, a केवल दिया है और योग भी दिया है, तो ये वाला लगा दीजिए फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। इसकी जगह पे ये लिख देंगे, है ना, और यल की जगह पे तो यल दिया ही है, r तो हम लोगों को निकालना है, a भी दिया है, बस r निकल आएगा। देखिए तो हम लोग ये सूत्र अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो Sn इक्वल टू क्या लिखेंगे, Sn इक्वल टू सूत्र होता है Lr माइनस a अपान r माइनस 1। जब क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद आ गया था ना, तो इसीलिए सूत्र अप्लाई करेंगे। योग पदों के योगों श्रेणी के पदों का योग जो दिया है ये 889, तो यहाँ पे Sn की जगह पे 889 लिख दिया, इक्वल टू L दिया है 448 इंटू R ज्ञात करना है, माइनस a कितना दिया है 7 अपान कितना हो जाएगा r माइनस 1। ठीक है, इसके अपान 1 मानिए, त्रिगुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 889 गुणे r माइनस 1 बराबर 448 r माइनस 7। ठीक है, अब देखो 889 का गुणा r के साथ हो जाएगा और 1 से भी तो होगा, तो बराबर 448 r माइनस 7। अब r वाले जितने भी टर्म्स हैं एक साइड ले आओ, या फिर a वाला टर्म उस साइड लेके जाओ, r वाले एक साइड ले आओ, तो 889 r माइनस 448 r बराबर माइनस 7, ये लेके जाएंगे उस साइड, हो जाएगा प्लस का 889। तो यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा भैया, ये 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी प्लस का, तो ये हो जाएगा r तो साथ में रहेगा। इस साइड भी माइनस कर दीजिए, तो 800 कितना हो जाएगा 82। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए r के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 441, तो इस साइड गुणे में लिखा, उस साइड जाएगा बराबर के बाद जाएगा, तो बटे में हो जाएगा, ठीक है, यानी अपान में हो जाएगा। ये कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स जाएगा कि 2 टाइम्स, देखो इनका गुणा कर दीजिए, 441 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 882 हो जाएगा, यानी r बराबर आपका आ गया 2। यही तो हम लोगों को निकालना था, और कुछ निकालना था, पदों की संख्या भी निकालना था। ठीक है, तो पदों की संख्या यानी Tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 होता है, Tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से n निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी n निकाल सकते थे। n पदों का योगफल यहाँ से हम लोग यह नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि r यहाँ से n निकाल सकते थे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि r आपका ग्रेटर देन 1 आ गया था, तो आप लोग यहाँ से भी n निकाल सकते, लेकिन हम यहाँ से n निकालेंगे। मानते हैं कि ये जो हम लोग Tn लिखे हैं, Tn इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1, यानी जो nवा पद का फार्मूला होता था, यानी nवा पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करते थे, यही फार्मूला अप्लाई करते थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ अंतिम पद ही nवा पद बोला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 448 बराबर a की जगह पे क्या लिखेंगे 7, ठीक है, r की जगह पे क्या लिखेंगे, r तो हम निकाल चुके हैं 2, और n निकालना है। ठीक है, तो 448 ये गुणे में लिखा है 7, अपान में हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, तो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा 7 6 42 और 2 बचेगा 7 चौक 28, यानी आ जाएगा आपका 64 बराबर 2 की पावर n माइनस 1। तो 64 का अगर फैक्टर किया जाए, गुणनखंड किया जाए, तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी 3 3 6, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हो इसको, 2 की पावर 6, तो बराबर 2 की पावर n माइनस 1 है। अब देखो बेस क्या है, बराबर है, यानी आधार क्या है, बराबर है, तो घातें भी बराबर होंगी, तो घातें बराबर होंगी, हमने कर दिया। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 इस साइड आएंगे तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा आपका 7। पदों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। यहाँ भी कर सकते थे, इसमें रख के भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वैल्यू यहाँ भी फाइंड आउट हो जाती, बट योगफल यानी ये वाला कर सकते हैं, 889 वैल्यू रखते हैं। क्लियर हुआ, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 देखिए, इसको रफ करेंगे, उसके बाद में 4 देखिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट लिख दिए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n पदों का योग कहने का मतलब हुआ Sn ज्ञात करना है। ठीक है, तो Sn ज्ञात करने से पहले ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, डायरेक्ट गुणोत्तर श्रेणी में नहीं दिए हुए हैं, यानी डायरेक्ट गुणोत्तर श्रेणी जैसा नहीं लिखे हुए हैं। उनको पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनाते हैं सीखिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, अगर चेक भी कर सकते हो पहले तो चेक, तो हमारा काम यही रहेगा कि चेक करेंगे। तो a बराबर 4, अगर हम लोग r निकालने की कोशिश करेंगे तो भाई दूसरे पद को भाग देंगे पहले पद से, तो जो हो जाएगा 11। फिर नेक्स्ट वाला भी चेक करेंगे, 444/44 करेंगे, 444/44 करेंगे तो क्या 11 आ जाएगा? नहीं आएगा। जब 11 नहीं आएगा क्योंकि 44 से तुम 44 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बच जा रहा। तो यानी ऐसे हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे देखिएगा, हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 कामन मिल रहा है, 4 क्या ले लेंगे कॉमन, तो 1 + 11 + 11 11 111 हो जाएगा, प्लस एंड ज्वाइन और ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। आगे और सारे टर्म्स हैं। आप देखिए 9 से कर दीजिए भाग, जब 9 से भाग कर रहे हैं तो यानी गुणा भी तो ऊपर करेंगे, 1 + 11 + 111 प्लस एंड ज्वाइन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब नीचे से कुछ नया काम किए तो ऊपर भी वही काम करना पड़ेगा। यानी अगर 9 कैंसिल कर दो फिर वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा था, लेकिन हमको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए क्योंकि हमको कुछ बनाना है। तो क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा 9, 11 9 या 99 प्लस ये कितना हो जाएगा 999 प्लस एंड ज्वाइन। देखिएगा 4/9। अगर इसको हम लिख सकते हैं 10 - 1, भाई 10 में से 1 जाएगा, 9 भी तो बचेगा। इसको लिख सकते हैं 100 - 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1000 - 1 प्लस एंड ज्वाइन। क्लियर हुआ? आप देखिए 4/9, इसको लिख सकते हो 10, ठीक है, 10 माइनस, अब 1 को भी रुक जाइए, प्लस 10 लिखा, फिर प्लस 100 लिखा, फिर प्लस 1000 लिखा। ठीक है, अब लिखिए प्लस एंड ज्वाइन और पद होंगे यानी n पद होंगे। ठीक है, या लिख सकते हो n पद तक, n पदों तक। फिर अब माइनस कॉमन ले लीजिए, एक प्रकार से माइनस यहाँ लगाया और माइनस ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट लगा लीजिए छोटा, तो ये लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस का 1 था तो माइनस बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, ये वाला 1 तो +1 हो जाएगा, फिर ये वाला 1, फिर +1, फिर और भी 1 होंगे तो यहाँ भी लिख सकते हो और 1 होंगे तो n पदों तक, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जो इतनी सीरीज दी हुई है, इतनी जो सीरीज दी हुई है यानी श्रेणी दी हुई है, तो यहाँ पे अगर a आप देखिए, a आप ये मान लीजिए a है, a बराबर कितना है 10, तो r बराबर कितना हो जाएगा 100/10 करेंगे तो 10 ही आएगा और यहाँ पे 1000 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 होगा, तो 1000/100 करेंगे तब भी 10 ही आएगा, 1000/100 करेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 10 ही आएगा, यानी सर्वानुपात जो है सेम आ रहा है। तो अब ये इतनी गुणोत्तर श्रेणी बन गई, क्या बन गई? गुणोत्तर श्रेणी बन गई। तो हम लोग अब इनका योगफल, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला गया था योगफल ही निकालना है, तो अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। r देखिए 1 से बड़ा भी है तो ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा तो a कितना है यहाँ पे 10, तो यानी 10 लिखेंगे। ठीक है, फिर r की पावर n, तो r कितना है 10, 10 की पावर n -1 फार्मूले से अपान लिखेंगे r - 1 यानी 10 - 1 यानी 10 - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस ये वाला टर्म्स, अब ये वाला टर्म्स नहीं लिखा है तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ये क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये गुणा कर रहे हैं ना 4/9 से, तो सब में गुणा होगा। तो 1 + 1 + n पदों तक, तो ये डायरेक्ट इसका हम लोग योगफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम लोग योगफल लिख देंगे तो n हो जाएगा। कैसे योगफल भी लिखना बता दे रहे हैं, 1 + 1 + 1 लिखा हुआ है, तो पहला पद a बराबर 1 है, पहला पद a बराबर क्या है 1 है, और अगर देखा जाए, अगर अनुपात भी देखा जाए r बराबर क्या है 1 है, r बराबर क्या है 1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या फार्मूला पढ़ते थे, r > 1 r < 1, तो यहाँ पे केवल ये फार्मूला जब योगफल का निकालते हैं तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे, समांतर श्रेणी की बात करेंगे। समांतर श्रेणी में क्या होता है, a बराबर 1
और सर्वांतर निकालते थे तो डी बराबर दूसरे वाले पद से पहला पद माइनस करते थे, तो यानी 0। तो यहाँ पे डी क्या आ रहा है, सर्वांतर 0 आ रहा है। तो हम लोग योगफल का फार्मूला वहाँ पढ़े थे, एस एन इक्वल टू क्या पढ़े थे, n/2। इसीलिए तो समांतर श्रेणी पहले पढ़ाना जरूरी था, n-1 × t। ठीक है, तो n/2 ये आपका कितना है 1 प्लस n-1 डी कितना है 0। अब देखिए n/2 ये तो हो जाएगा प्लस ये 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो n/2 × 2 n × 2 कैंसिल हो गया, तो यानी n आएगा। यानी 1 1 1 n पदों तक लिखा तो इनका योगफल जो आएगा n, ऐसे n आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये आप रफ कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए समांतर श्रेणी पहले पढ़ना जरूरी था थोड़ा बहुत। तो वैसे हाई स्कूल में है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये हो जाएगा 10 की पावर n-1, ये हो जाएगा नीचे कितना 9 माइनस n, ये ब्रैकेट में। अब देखिएगा बराबर ये हो जाएगा आपका 4/9, 4/9 ये लिखेंगे 10 की पावर n-1, इसके अपान 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा कितना 9n हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 9। ठीक है, नीचे आपका आ जाएगा 9 को इस साइड बाहर ले लीजिए, यानी 4/9 को जब बाहर लेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी 9 9 हो जाएगा 81, और ये ब्रैकेट में बचेगा 10 और 10n-1 - 9। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं, 7 वाला भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं 7 वाला, सेकेंड वाला भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सेम है। अगर नहीं हो पाते हैं तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। सेकंड वाले में 7 + 77, यानी ये दिया हुआ है सवाल 7 + 77 + 777 ऐसे दिया हुआ है आंसर। तो यहाँ ले लेंगे 7 कामन, क्या ले लेंगे 7 कामन ले लेंगे, 1 बचेगा, 11 बचेगा, 111 बचेगा प्लस 100। फिर क्या करेंगे 9 से भाग देंगे, फिर ऐसे बना लेंगे, ये टर्म्स आपका बनेगा ये वाला, ये पदों का योगफल। बस आर और आपके ए हो सकता है चेंज हो जाए। क्लियर, यानी आर और ए भी लगभग सेम ही रहेंगे, आर और ए भी लगभग सेम ही होने चाहिए, सेम आएंगे ही। ठीक है, आगे वाला टर्म चेंज हो जाएगा तो हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 नहीं हो पाते हैं तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसको रफ करेंगे फिर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, श्रेणी दी हुई है -5 5/4, फिर कामा 5/16 यानी 16, और फिर कामा क्या दिया है -5/64 यानी 64, फिर कामा 8 के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए, के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये सूत्र अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे बोला जा रहा है अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो अनंत पदों के लिए ये सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, अनंत पदों के लिए तो ये हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसमें किसकी ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है, आर की ज़रूरत है, तो निकालना को भी पड़ेगा। ए तो यहाँ पे दिया भी है -5/4, आर कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को, 5/16 यानी सेकेंड वाला पद, द्वितीय पद अपान प्रथम पद, तो लिखेंगे 5/4 माइनस का ना। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूजन यहाँ से ये होता है, ये भाग दे रहे हैं किसको 5/16 को भाग दे रहे हैं -5/4 से, तो ये जस्ट ऊपर इसके साथ में अपोजिट हो जाएगा, यानी 5/16। ठीक है, 5/16 गुणे क्या लिखेंगे 4/-5 लिखो, चाहे माइनस आप ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 16 आ गया, यानी आ जाएगा -1/4। तो आपका जो डी आया है, तो एक आया है माइनस का आर जो आया है, यानी सर्वानुपात जो आया है -1/4 आया है। तो हम लोग अब वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी अनंत से पदों का योगफल क्या होगा, तो ये लेंगे S∞ = A/1 - R। तो एक ही जगह पे क्या लिखेंगे -5/4 और अपान, ठीक है, ये थोड़ा अपान बराबर के बराबर में लगाइएगा, या यहाँ लगा देते हैं बराबर, 1 - R क्या निकला है -1/4 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -5/4, ये मेन वाला अपान, फिर ये बराबर यहाँ पे लगाइएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + 1/4। यहाँ पे देख लीजिएगा,
तो ये -5/4 लिखा हुआ है अपान ये नीचे मानिए 1 हर बराबर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 + 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में -5/4। ठीक है, ये वाला टर्म्स अपोजिट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा उल्टा तो हो जाएगा 4/4 + 1 लिखो या फिर 4 1 1 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। अनंत पदों का योगफल जो होगा माइनस का 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, उसके बाद में और जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात यानी यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात दिया है यानी R दिया हुआ है -4/5। ठीक है, और तो अनंत पदों का योग 80/9 हो, यानी S इनफाइनाइट भी दिया है, यानी अनंत पदों का योग 80/9 हो तो उसका पहला पद ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में बोला गया, यानी R दिया है, सर्वानुपात दिया हुआ है और अनंत पदों का योग दिया है और ये हम लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग यही करेंगे, अनंत पदों का योगफल वाला फार्मूला लिखेंगे 1 - R। तो S इनफाइनाइट की जगह पे लिखेंगे क्या 80/9 और A हम लोगों को निकालना है तो A ऐसे रहने दीजिए। R की जगह पे क्या लिखेंगे -4/5 जो कि दिया था, तो क्या हो जाएगा 80/9 बराबर A/1, ये माइनस हो जाएगा +4/5। ठीक है, आप देखिए इसके अपन 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो हर कैसे बराबर करेंगे देखिएगा 80/9 A/, हर बराबर करेंगे यानी 5 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका नीचे 5। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है वो समझा रहे हैं, 80/9 देखिए A/, यानी A/9/5। अब देखो ये 5 किसके साथ एडजस्ट होगा, ये बात थोड़ा समझने वाली है। देखो ये मेन अपान था, ये मेन अपान था, देखो फार्मूले से ये लिखा था ना A/1 - R, A/1 - R, और ये तो आ गया कहीं से, ये तो आ गया आपका, ये क्या बोलते हैं, ये 4/5 तो R की वैल्यू थी। तो ये जो 5 जो है, ये जो 5 है, या फिर आप यहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो वैसे भी बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक प्रकार से एक पद दिया हुआ है तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, यानी 80 गुणे लिखेंगे, 80 गुणे 9/5 सबसे अच्छा था। ठीक है, बराबर ये 9 का गुणा A के साथ हो जाएगा, 9 गुणे A लिखेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं। तो क्या हो जाएगा 5 से काट दीजिए तो 16 × 5 = 80 है ना, और ये हो जाएगा 9 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में लिखा है तो 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 16 बराबर A, या A बराबर कितना है 16, A बराबर कितना है 16। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 6 नंबर। अब जितने भी क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन जो भी कराएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में 1 से लेकर 6 तक एक्सरसाइज 9.6